श्रोतागण, मैं आज आपको आपके हाथ में अचल संपत्ति योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपकी कुंडली में, आपके हाथ में, कुंडली में तो अचल संपत्ति का योग चौथे भाव से देखते हैं, दूसरे भाव से देखते हैं, वो कुंडली की बात हो गई। अब मैं आपको हाथ से जानकारी देने जा रही हूँ। अचल संपत्ति किसको कहा जाता है? अचल संपत्ति भूमि भवन को अचल संपत्ति बोलते हैं। ऐसे कौन से चिन्ह आपके हाथ में हो तो आप अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं। सबसे पहले स्त्रियों के हाथों की मैं आपको चर्चा कर दे रही हूँ। किसी की स्त्री के हाथों में यदि मणिक बंद होता है, स्पष्ट मणिक बंद, 2-3 मणिक बंद हो जाए तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली होती हैं और सुख पाती हैं। दूसरा चिन्ह है आपके हाथ की बनावट। हाथ अंगूठे की बनावट में यदि पहले आपका ये यव का चिन्ह बने, दूसरे में भी हो, अति उत्तम है। सर्वोत्तम उत्तम तब होता है जब आपके सबसे लास्ट का जो प्रेम का ये पर्व होता है, प्रेम का पर्व होता है, ये तर्क शक्ति का, ये इच्छा शक्ति का होता है। 3 पर्व होते हैं। नीचे वाला प्रेम का प्रतीक होता है, दूसरा ये तर्क शक्ति का, और तीसरा जो ये सबसे ऊपर वाला होता है, ये आपके इच्छा शक्ति को बताता है। यह पर्व जितना लंबा होगा, इच्छाएं उतनी अनंत होगी, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी जब आपके यव चिन्ह बनेंगी। तो ये इच्छा शक्ति को पूरा करने वाला यव चिन्ह होता है। यव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लास्ट के पर्व पे हो, प्रेम वाले के प्रेम के पर्व पे हो तो प्रेम की अधिकता होती है, और धन संपत्ति, पुत्र धन और सौभाग्य बढ़ता है। ये स्त्रियों के हाथों में होता है। चाहे स्त्री के हाथ में हो, चाहे पुरुष के हाथों में, उत्तम माना जाता है। मणिक बंध ये अधिकतर स्त्रियों के हाथ में बहुत उत्तम माना जाता है। आपके ये जीवन रेखा जो है, ये जीवन रेखा जो चलती है, इसमें यदि त्रिकोण के चिन्ह आपको दिखाई पड़े, बड़े त्रिकोण बने, या स्वास्थ्य रेखा से, जीवन रेखा से मिलके जो सीधी रेखा ये जा रही है, इससे और मस्तिष्क रेखा, स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा से मिलके एक बड़ा वृहत त्रिकोण बनता है। ये भी अचल संपत्ति को देने वाला होता है। व्यक्ति के पास अपनी स्वयं की जमीन कभी न कभी होती जरूर है, उसकी अपनी भूमि होती है। उस भूमि में वो मकान बनाता है, भवन निर्माण करता है और रहता है। तो ये सब चिन्ह से आप अचल संपत्ति को देख सकते हैं। आपकी जीवन रेखा के पास मंगल रेखा का होना, ये भी अचल संपत्ति दिखाता है। मंगल एक सिस्टर लाइन होती है, इसको सहायक रेखा बोलते हैं। यदि आपकी कहीं जीवन रेखा कट गई हो, कहीं से कट गई हो या छोटी हो, उसके यदि साथ में ये रेखा फिर का निर्माण हो रहा है, तो आप अकाल मृत्यु से भी बच जाएंगे। आपकी जो संभावनाएं होंगी मृत्यु की, वो टल जाएंगी, क्योंकि ये रिपेयर कर देती है, ये उस रेखा को बल दे देती है। तो जहाँ से रेखा टूटी होगी या कहाँ से खंडित होगी, वहाँ से जो दुर्घटनाएं आएंगी, अकाल कष्ट होते, दुर्घटनाएं होने को होती हैं, तो दूसरी रेखा जो आ जाती है उसी के पास से, वो रेखा आपको आपकी उस रेखा को बल दे देती है। आपके जीवन में यहाँ पे आपके कभी भी आप देखिए कि आपके यहाँ पे एक ऐसे क्रॉस का चिन्ह होता है, तो क्रॉस का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग और दिल का बैलेंस बनाता है। कभी भी वो दिल के वेग से नहीं भागता, दिमाग के वेग से नहीं भागता, दोनों का सामंजस्य बनाता है, और उसकी सोच समझ करके वो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। ये त्रिभुज, ये जो धन का चिन्ह बना है, क्रॉस का चिन्ह, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनता है। ये अति उत्तम होता है। और ये जो बृहस्पति पर्वत पर एक चिन्ह होता है, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इस पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह अति उत्तम होता है। ऐसा व्यक्ति का विवाहित जीवन अच्छा होता है, पत्नी से संतुष्ट होता है। व्यक्ति की बृहस्पति की पावर को ये बढ़ाता है। गुरु यहाँ पे अच्छी स्थिति में हो जाता है, चाहे स्त्री के हाथ में हो, चाहे पुरुष के हाथों में। बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह अति उत्तम माना जाता है। और किसी पर्व पे होगा तो दुर्घटनाओं की संभावना होती है। यदि शनि की रेखा पे आ जाए क्रॉस का चिन्ह, सूर्य में हो जाए, सूर्य में यदि क्रॉस का हो जाएगा तो अपमान की संभावना होती है, सूर्य खराब हो जाता है। और शनि पर्वत पे हो तो यह आपकी भाग्य को खराब करता है। तो ये रेखाओं का हमारे जीवन में अलग से प्रभाव होता है। कुछ चिन्ह जो ईश्वर प्रदत्त होते हैं, ये हमारे जीवन को
बहुत अच्छा संकेत देते हैं। आज मैं आपको एक अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में जानकारी दे रही हूँ। एक रेखा आपके बुध के नीचे से निकलकर और ये यहाँ पे आती है, बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाती है, चंद्रछेद पर आती है। ये अतीन्द्रिय रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति के अंदर एक अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, एक विलक्षण ज्ञान होता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वो विख्यात होता है। जीवन रेखा का जितना जीवन रेखा स्पष्ट लंबी होगी, उतना आपके जीवन आपका अच्छा होगा। कटी रेखाओं के बीच में दूसरी रेखा का उत्पन्न होना, ये आपके दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करती, अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। और ये मस्तिष्क रेखा यदि आपकी मिल के निकल रही है तो निर्णय लेने की क्षमता और हर चीज़ को एक सोच समझ के बैलेंस बना के चलने वाले व्यक्ति होते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग होना, ये व्यक्ति के स्वतंत्रता को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेता है, स्वतंत्रता से काम करता है। यदि इस जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बहुत दूर तक हटी हो, बहुत लंबाई इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा व्यक्ति हठी प्रकृति का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आपे में, अपने धुन में, अपने जिद में रहता है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत दूरी जीवन और मस्तिष्क रेखा से नहीं होनी चाहिए। वो मिल के चलती है तो व्यक्ति सहनशील होता है और बहुत सोच समझ के काम करता है। कोई निर्णय तुरंत नहीं लेता है, बहुत सोच करके उसका फल देख करके उसका निर्णय लेता है। तो ये अचल संपत्ति की रेखाएं इसी प्रकार की होती हैं। कभी आप देखिए, आपके यहाँ पर भी त्रिकोण का चिन्ह बनता है, ये भी आपको भूमि भवन का सुख दिलाती है और आपके अचल संपत्ति का योग होता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है। ये आप जिस दिन ध्यान देंगे तो आपको भी इसकी जानकारी होगी कि अचल संपत्ति कैसे देखा जाता है। कुछ रेखाओं का से अचल संपत्ति देखी जाती है। जैसे ये अंगूठा है, अंगूठे का ये जो पर्व होता है, ये शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत यदि उठा हुआ होता है तो व्यक्ति फैशन में, रहन सहन उसे आता है, व्यवस्थित जीवन जीना चाहता है और सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर वो जाता है। तो शुक्र का पर्वत स्ट्रांग होना अच्छी प्रभावशाली व्यक्त होता है। ये जितना दबा होगा व्यक्ति, उतना नकारात्मकता उसके अंदर हावी होगी। तो ये मैं आज आपको अचल संपत्ति के बारे में जानकारी दी, सुखी जीवन के बारे में, कि कैसे व्यक्ति के धन संपत्ति की वृद्धि होती है, त्रिकोण क्या करते हैं, इस बारे में मैंने जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।